तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी तक जहाँ तक मुझे याद है आपकी 3 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। 2 क्लास में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरी जो वीडियो है, थर्ड वन, उसमें हमने मास्टरमाइंड के कुछ क्वेश्चंस करें और अभी मास्टरमाइंड की जो कुछ क्वेश्चंस है वो आगे हम बढ़ा रहे हैं। शायद 1-2 वीडियो और आएंगी मास्टरमाइंड की कंटिन्यूटी के ऊपर, फिर बाद में हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर चलेंगे। खैर, f प्लस जी मे बी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे आज की क्लास का। क्या कह रहा है? f प्लस जी, यानी कोई एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, मे बी कंटिन्यूअस, यानी ये कंटिन्यूअस हो सकता है अगर, कब? अब आगे को सिचुएशन दे रखी है कि ये वाला जो कंटिन्यूअस है वो कब हो सकता है। पहला, f इज कंटिन्यूअस एंड g इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब जब f कंटिन्यूअस हो लेकिन जो g है वो हमारा क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो। देखो, अगर ऐसा हुआ कि f हमारा कंटिन्यूअस हुआ और g हमारा डिसकंटिन्यूअस हुआ, उस केस में f प्लस g सीधा सीधा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब पहले वाला ऑप्शन सीधा सीधा गलत है। दूसरे वाला, f इज डिसकंटिन्यूअस एंड g इज कंटिन्यूअस, मतलब f हमारा क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन जो g है वो क्या हो? हमारा कंटिन्यूअस हो। देखो, इस वाले केस में भी अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ और ये कंटिन्यूअस हुआ तो f प्लस जी हर हाल में ये भी क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस, मतलब सीधा सीधा गलत। एलजेब्रा पढ़ा होगा, वो क्या कहता है कि अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तब उनका सम कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब उनमें से कोई एक डिसकंटिन्यूअस हो गया तब तो डिसकंटिन्यूअस ही होना है। आगे क्या कह रहा है? f एंड g बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, यानी f और g दोनों क्या होते हैं? हमारे डिसकंटिन्यूअस। देखो, इस वाले केस में क्या हो सकता है? मानते हैं कि जो हमारा f है ये दे रखा है x माइनस बॉक्स x, जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे, लेट्स से एट x बराबर 2। और मान लेते हैं जो g है हमारा वो भी डिसकंटिन्यूअस है। कैसे? g बराबर दे रखा है x प्लस बॉक्स x, तो ये भी हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 2। मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस और ये भी डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर इस वाले केस में मैं इन दोनों को जोड़ूं f प्लस जी, तो यहां पर ये जो सम आएगा f प्लस जी का वो क्या आएगा? 2x, यानी इससे ये तो कट जाना है और ये जो वैल्यू है ये हर हाल में क्या रहेगी? कंटिन्यूअस। मतलब जब f और g दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तब इन दोनों का जो सम है वो क्या? कंटिन्यूअस हो सकता है। क्या हर बार होगा? नहीं, लेकिन अगर एक बार भी हो गया तो भी मे बी वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में ये क्या है? कंटिन्यूअस हो गया, हर बार नहीं होगा इसलिए उसने यहां पर कंटिन्यूअस नहीं लिखा, मे बी कंटिन्यूअस लिखा है। यानी अगर f डिसकंटिन्यूअस हो और g डिसकंटिन्यूअस हो तब भी एक बार को कम से कम पॉसिबल है कि f प्लस जी क्या है? कंटिन्यूअस हो सकता है। ये एग्जाम्पल इसका एक परफेक्ट पैरागोन है, मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में नहीं आया हो ये वाला सवाल, रिपीट करके देखो। वैसे तो मैंने पूरी बात डिटेल में ही बताता हूं हर बार, लेकिन मुझे नहीं पता होता आप में से किसकी कितनी लेवल है, कौन कितना आसानी से समझ सकता है, कौन समझने में थोड़ी दिक्कत करता है। तो उनके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि वो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। क्वेश्चंस को लिखने में थोड़ा टाइम जाता ही है। वीडियो में मैं इतना एडिटिंग कर नहीं सकता कि मैं हर क्वेश्चन को लिखने का टाइम स्किप करूं, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन बाद में कोशिश करूंगा। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी cos x, और ये किस में लिखा हुआ है? बॉक्स x में। बॉक्स x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने बताया था पिछली क्लासेस में, हमने आपको बता चुके हैं कि ये बॉक्स x क्या होता है। याद है? इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा होता है,
और ये वाले भाई साहब क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं इंटीजर्स पे, यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 उन पर सब पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। अब यहां पर हमें ये बॉक्स एक्स दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, मैं इसका नाम भी बता दे रहा हूं, एट एक्स बराबर π/2। बेटा अगर आप π/2 इसमें डालोगे तो कितना मिलेगा, cos π/2 बॉक्स के अंदर। अब cos π/2 की वैल्यू कितनी आती है, cos 90 कितना होता है, 0 क्या है, एक इंटीजर, और इंटीजर पे ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर π/2। देखो मुझे ऐसा जरूर हो जाता है कई बार क्वेश्चंस में कि उसका बैकग्राउंड समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के लिए हम 1 मिनट भी नहीं लगाते उसको करने में। सिंपल, एक्स बराबर वैल्यू रखी π/2, 0 आ गया, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस और बात खत्म। लेकिन मुझे बैकग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा ना, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि ये बॉक्स एक्स इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है नहीं होता, बैकग्राउंड बताना बड़ा जरूरी है। तो आपको भले ही लग रहा हो कि टाइम जा रहा है, लेकिन दरअसल हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। पेपर में जरूरी नहीं यही सवाल आए, कोई और आ गया तो उनके लिए भी आपकी नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए हम सारी चीज़ें डिटेल में कर रहे हैं, शॉर्ट में करने के बावजूद भी। खैर मिटा के आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन, के की किस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यूअस तो है, बस के की वैल्यू निकालनी है। तरीका क्या है, सीधा सीधा 0 डाल दो दोनों तरफ, लेकिन जब इधर 0 डालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 3x। पता है डायरेक्टली 0 डाल दी तो साइन 0 अपॉन 0 बनेगा, क्या बनेगा, साइन 0 अपॉन 0, लेकिन वो डायरेक्टली काम नहीं करता। मैं क्या करूंगा, प्लस cos x तो है ही, चलो इधर भी लिख ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर 3x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3x। एक काम करो, इसको 5x बनाओ, तो मैंने 3 को थोड़ा सा इधर कर दिया और इसमें 5 का इंटू कर दिया। अब आप कहोगे सर 5 का इंटू करा है, ऐसे कैसे कर दोगे, तो ये लो 5 का ऊपर भी कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अभी भी वही है। अब हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूला लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, बस इतना है, बराबर क्या होता है 1। दूसरा भी होता है एक, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू, ये भी 1 होता है। दो फॉर्मूले एक और होते हैं, एक cos का होता है और एक x की पावर n माइनस a की पावर n का होता है, उनको भी करा देंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो अभी इधर देखो, ये था तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 3x, तो 5 का ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो ये दोनों मैंने सेम बना लिए। अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये पूरा बन गया 1 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस ये पूरा बाकी का बचा हुआ 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें जब 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 8 अपॉन 3, और दूसरी साइड में जब x 0 के बराबर क्या था, k बराबर k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3। टिक करो, आगे बढ़ो, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, वीडियो रिपीट करके देखो। और वैसे अगर आप सारी वीडियो फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ये डाउट आएंगे ही नहीं, मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ हर बार। इसको मैं स्वैप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। होपफुली आवाज़ क्लियर जा रही होगी। और एक चीज़ और बेटा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। अगर मुझे चैनल की ग्रोथ होती हुई नहीं दिखेगी तो हो सकता है कि मैं डिमोटिवेट होके वीडियो अपलोड करना ही बंद कर दूं।
और आपके बाकी के चैप्टर्स रह जाएंगे, वो आपको पूरे ही करके आने पड़ेंगे। और मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराने वाला हूं ऐसी शॉर्ट में। तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, जितना हो सके उतना। क्वेश्चन दे रखा है इज द फंक्शन सॉरी इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये वही बॉक्स एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ए बॉक्स एक्स प्लस वन प्लस बी बॉक्स एक्स माइनस वन, ये जहां पे बता रहा है कि बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन कंडीशन फॉर, यानी ए और बी की क्या कंडीशंस होंगी, यानी क्या ए बी का दोगुना होगा, क्या ए में से बी को हटाने पर जीरो मिलेगा, क्या ए प्लस बी जीरो के बराबर होगा, यानी कंडीशन क्या है जिसके लिए कि जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस हो जाए। अब आपके मन में हो सकता है कि एक बात आए कि सर x बराबर 1 जो है ये क्या है, हमारा एक इंटीजर है, और जो बॉक्स x है वो इंटीजर्स पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, माफ करना, वो इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सीधा सीधा ये वाला टिक लगा तो नन ऑफ दीज की तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस तब होता है जब इसकी वैल्यू 1 हो, यानी पूरे बॉक्स के अंदर जो कुछ मटेरियल आ रहा है जब ये इसकी वैल्यू इंटीजर हो जाए। हमें x की वैल्यू इंटीजर दे रखी है, ना कि x प्लस 1 की। ठीक, चलो समझ में आएगा धीरे धीरे करके। तो डायरेक्टली तो हम इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे फिर इसमें, अगर ये x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है तो 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, केवल तभी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो मैं 1 के लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह चेक करता हूं क्या बराबर आ रही हैं। बेटा 1 के लेफ्ट की वैल्यू रख के देख लेता हूं मैं, और मैं वैल्यू क्या रख लेता हूं, लेट्स से 0.5 इधर रख देता हूं पूरे में 0.5, तो क्या मिलेगा, a 0.5 प्लस 1 प्लस b 0.5 माइनस 1, 0.5 रख दिया। दूसरी तरफ मैं वैल्यू रख दे रहा हूं 1 से थोड़ी सी बड़ी, तो 1.5 रख दे रहा हूं। तो देखो a 1.5 प्लस 1 प्लस b 1.5 माइनस 1। अब देखो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 1.5 प्लस 1 यानी 1.5, और बॉक्स से बाहर केवल इंटीजर आता है तो 1 आ जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू 1 इंटू ए प्लस 0.5 माइनस 1 कितना मिल जाएगा, 0.5 माइनस 1 माइनस का 0.5, यानी इस पूरे की वैल्यू आने वाली है माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू बी यानी माइनस का b बराबर a 1.5 प्लस 1 यानी 2.5, और 2.5 पता ही है तुम्हें कितना बनेगा 2, तो 2a, और यहां से b प्लस 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो हमें मिल गया a माइनस बी बराबर 2a। अगर इसको एक तरफ ले जाऊं मैं सारी वैल्यूज को, तो a उधर जाके घटेगा, कितना मिलेगा a माइनस, माइनस का भी उधर जाके मिलेगा कितना, प्लस b बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर 0। जब सबको उधर ले जाओगे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया, सही जवाब। समझ में नहीं आया है, इसको पॉज करो, दोबारा समझने की कोशिश करो, या फिर थोड़ा सा बैक कर लो, दोबारा से देख लो। इस सवाल को इससे आसान तरीके से किसी ने नहीं करवाया होगा, और शायद बाकी के क्वेश्चंस को भी। और अगर कोई करवा रहा हो तो मुझे लिंक जरूर भेजना, मैं भी देखना चाहूँगा कौन क्या करवा रहा है। खैर समझ में आ गया होगा, वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, और शेयर तो बेटा करनी ही है। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पे मिले बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, मैं कभी भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली नहीं करवाऊंगा, वो तो मैं पहले ही करवा चुका हूं, अभी मैं केवल शॉर्ट ट्रिक में करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो पूरा सिलेबस आए, वीडियोस को शेयर करो, मुझे अगर ग्रो दिखेगी, मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। खैर बेटा इसको मैं स्किप करता हूं, स्किप तो बेटा तुम ही कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं। जितनी देर में नया क्वेश्चन लिखूंगा, तुम चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो उतने सेशन। 5वां,
हमसे कह रहा है द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब वो पॉइंट बताने जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो देखो केवल दो पॉइंट है, या तो 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या 3 पे, उन्हीं पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। करेंगे क्या बेटा, सीधा 1 डाल दो। तो 1/5 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 + 3, इधर भी 1 डाल दो तो 6 माइनस 5 इंटू 1। सॉल्व करने पे बेटा ये भी मिलेगा 1 बराबर 1, मतलब 1 पर, इस वाले 1 पर क्या है ये, कंटिन्यूअस। अब नंबर किसका है, 3 का। 3 पर दो डेफिनेशन, एक ये और एक ये, दोनों तरफ 3 डाल दो। 3 इधर डालेंगे तो 6 माइनस 5 इंटू 3 बराबर 3 इधर भी डालेंगे तो 3 - 3। यहां से मिलने वाला है -10 और यहां से मिलने वाला है 0। क्या -10 और 0 बराबर है, नहीं। तो इस वाले पॉइंट पर दोनों की अलग अलग वैल्यू मिली, तो 3 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 3 पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टिक करो, आगे बढ़ो। समझ में नहीं आया है रिपीट करो। अगले सवाल पे चल रहे हैं। आप लोग नोटिस करोगे जितनी देर में मैं क्वेश्चन को लिखता हूं उसका 1/3 टाइम लगता है, शायद उससे भी कम, किसी भी क्वेश्चन को करने में। हर क्वेश्चन शॉर्ट में कराएंगे, हर क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको मैंने इसमें से स्किप हो गया या रह गया है, तो आप इंस्टा पे ढूंढ लो मुझको, या फिर फेसबुक पे, या फिर अगर आपके पास व्हाट्सएप है मेरा तो व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को भेज दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगा, ठीक। अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इधर वीडियो में तो नहीं दे सकता, पहले से मेरा नंबर इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है कि क्या ही बताऊं। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक या इंस्टा के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई बाहर का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उससे आपके पास भी एक ऑप्शन होगा सवाल पूछने का। बाकी जिनके पास मेरा नंबर है वो तो सीधा कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, कॉल तो उनको भी अलाउड नहीं है। सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। f(x) बराबर -2 sin x, कब, जब x की वैल्यू -π/2 हो। अब a sin x प्लस b दे ही रखा है तुम्हें, क्या है ये हमसे कह रहा है a वैल्यू बताओ a एंड b की, सो दैट जिससे कि f(x) क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए एवरीवेयर। देखो ये हर जगह कंटिन्यूअस ही होगा, बस दो पॉइंट को छोड़ के। कौन से दो पॉइंट है वो, एक तो है -π/2 क्योंकि उन दो पे दो डेफिनेशन है, -π/2 पर ये भी है और ये भी है, तो या तो इस पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या फिर π/2 पे, क्योंकि इस पर भी दो डेफिनेशन है। बाकी हर जगह तो ये पहले से ही कंटिन्यूअस है, मतलब इन दोनों पे और कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। कैसे, जब -π/2 इसमें और इसमें रखने पर दोनों बराबर आ जाए तो -π/2 पे कंटिन्यूअस, और π/2 रखने में इसमें और इसमें अगर ये भी वैल्यू बराबर आ जाए तो ये π/2 पे भी कंटिन्यूअस। और जब π/2 और -π/2 दोनों पे कंटिन्यूअस हो गया तो हर जगह कंटिन्यूअस हो गया। तो देखो क्या करते हैं अपन, -π/2 डाल दूंगा बेटा इधर, तो -2 साइन -90 -1 बराबर, इधर डाल दिया -π/2। अब इधर डालेंगे तो देखो a साइन -90 यानी -1 तो -a प्लस b में तो बेटा डाल ही नहीं सकते। यहां से में क्या मिलने वाला है, -a + b बराबर, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 2, इक्वेशन नंबर 1। अब अगला नंबर किसका है, π/2 डालने का, तो बेटा π/2 उधर डालो तो a इंटू साइन के अंदर π/2 यानी साइन 91 तो प्लस, ये तो 1 हो गया, ये हो गया b बराबर। अब π/2 उधर भी तो डालेंगे, cos π/2, cos π/2 को मतलब जानते हो, cos 90 क्या होता है, 0, यानी a बराबर कितना मिल गया हमें, -b। अब ये वाली वैल्यू उधर डाल दो, a बराबर -b, तो -b
प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ से मिलेगा b बराबर 1। भाई देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b बराबर 2, b बराबर 1, और यहाँ रखने पर a बराबर माइनस का 1। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, रिपीट करो और समझ जाओ, कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। इतना आसान करवा दिया है मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हें बढ़िया लगे कर लो। इतने आसान तरीके से सवाल कभी नहीं होते। मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ बेटा, शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो जितना पॉसिबल हो, अपने रिलेटिव्स के साथ, मोस्टली जो भी 12th के बच्चे हों उनके साथ इसको शेयर करो।